अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। खूबसूरत सा कनेर का फ्लावर, येलो कलर की कनेर है ये, और इसके ऊपर काफ़ी खूबसूरत फ्लावर्स आना शुरू हो गए हैं। इस प्लांट को भी ज़रूर आप अपने गार्डन में ऐड कीजिए। कटिंग और सीड दोनों से ये लग जाता है। मैंने ये सीड से ही ग्रो किया है लास्ट ईयर, तो अब इसके ऊपर अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। साथ ही हमारा चाइनीज़ वॉयलेट का प्लांट है, एवरग्रीन प्लांट है, और नवंबर में इसके ऊपर अच्छी फ्लावरिंग आना शुरू हो जाती है। तो ये भी आप बिल्कुल फ्री में अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। कटिंग और सीड दोनों से लग जाता है, तो इसको भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ टमाटर प्लांट को शेयर करूंगी। तो उससे पहले चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये भी मेरे घर के ही बीजों से मैंने ग्रो किए। अब इनको मैं शिफ्ट कर दूंगी। जब आपके प्लांट इतने हो जाए तब आप इनको शिफ्ट कर दीजिए, ताकि आपके प्लांट के ऊपर टाइम पे आपको फ्रूटिंग मिले। 3 से 4 इंच के हो जाने के बाद शिफ्ट करेंगे, तो 15 दिन बाद आप अपने प्लांट को 1 मुट्ठी गोबर की खाद दीजिए, जिसमें आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी और आपका प्लांट तेज़ी से ग्रोथ करेगा। यहाँ पे कुछ बीज अभी भी जर्मिनेट हो रहे हैं मेरे पॉट के अंदर, और यहाँ पे कुछ सीड मैंने बाद में डाले थे। इसमें भी काफ़ी अच्छे प्लांट जो हैं मुझे मिले हैं। तो यहाँ पे है ये मेरा टमाटर का प्लांट, जो मैंने घर के ही बीजों से इस पौधे को ग्रो किया। अगर आपने नर्सरी से लाके पौधे लगाए हैं तो भी आप इन बातों का ख्याल रख के अपने प्लांट के ऊपर जो है हैवी फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो मेरा ये प्लांट जो है मैंने सितंबर में ग्रो किया था। बारिशें ख़त्म होने के बाद मेरे घर के ही बीजों से मैंने इसको ग्रो किया था। तो उसमें मेरा एक ही प्लांट बचा है, और इसमें आप देख सकते हैं कि फ्रूटिंग आना शुरू हो गई है। तो जब आपका प्लांट जो है तकरीबन 1 फुट का हो जाए, तब आपके प्लांट के ऊपर जो है फर्स्ट फ्लावरिंग आना शुरू हो जाती है। तब आपने पहली फ्लावर बर्ड जो है कट कर देनी है। उससे आपका जो प्लांट है अच्छा हेल्दी ग्रो करेगा, साइड ब्रांचेस निकलेंगी और आपका प्लांट जो है ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा, और उसके ऊपर आपको बड़े साइज़ के टमाटर जो हैं वो मिलेंगे। मेरा प्लांट आप देख सकते हैं ये तकरीबन 1 फुट का था। तब इसके प्लांट के ऊपर जो है पहली फ्लावर बर्ड आई थी, मैंने इसको कट कर दिया था। उससे जो है मेरा प्लांट साइड ब्रांचेस भी निकाली हैं मेरे प्लांट ने, और इसके ऊपर जो है ज़्यादा फ्लावर बर्ड्स भी आने लग गई हैं। उसके बाद आपने कोई भी फ्लावर बर्ड कट नहीं करनी। जो पहली फ्लावर बर्ड है वो आपने कट कर देनी है। उससे आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आपका प्लांट जो है साइड ब्रांचेस निकालेगा, और आपके प्लांट के ऊपर जो है ज़्यादा फ्लावर बर्ड्स आएंगी, और उससे आपको प्लांट के ऊपर जो है ज़्यादा फ्रूटिंग देखने को मिलेगी। फिर जो आपका दूसरा काम करने वाला है, आपने अपने प्लांट के मिट्टी के अंदर जो है नमी बनाए रखनी है, मॉइस्चर बनाए रखना है। इस प्लांट को हल्की नमी पसंद है अपनी मिट्टी के अंदर, तो बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। जब आपके प्लांट के ऊपर फ्लावर बर्ड्स आना शुरू हो जाएं, तब आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना, कंट्रोल वाटरिंग करनी है, जिससे आपके प्लांट की जो फ्लावर बर्ड्स हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट होंगी। ज़्यादा ओवर वाटरिंग करेंगे तो आपके प्लांट की जो फ्लावर्स हैं वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। फिर अगर आपके गार्डन में जो है पोलिनेटर्स नहीं आते, तो आप अपने प्लांट के जो फ्लावर बर्ड्स हैं, जब फ्लावर खिल जाएं तब आप अपने प्लांट की जो फ्लावर बर्ड्स हैं उनको दिन में 2 दफ़ा ऊपर से टैप कर सकते हैं, जिससे जो है आपके प्लांट जो है फ्लावर जो हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट होंगे। क्योंकि टमाटर प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल जो फ्लावर्स हैं वो एक ही होता है, तो ये हवा के ज़रिए ही इनमें पोलिनेशन होती है। तो अगर इस तरीके से आप करेंगे तो आपके जितने भी फ्लावर्स हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट होंगे, और आपको ज़्यादा फ्रूटिंग मिलेगी एक ही प्लांट के ऊपर। इसके बाद जो आपका तीसरा काम करने वाला है, टमाटर प्लांट के ऊपर आपने अपने पौधे की हफ्ते में 1 दफ़ा गुड़ाई लाजमी करनी है। इससे आपके पौधे की जो जड़ें हैं वो ज़्यादा मिट्टी के अंदर फैलेंगी, और आपका प्लांट जो है अच्छा हेल्दी ग्रो करेगा। इससे आपके प्लांट का जो तना है वो भी मोटा होगा, मज़बूत होगा, और आपके प्लांट की जब जड़ें ज़्यादा फैलेंगी तो आपका प्लांट जो है ज़्यादा एनर्जी लेके फ्रूटिंग भी आपको ज़्यादा मिलेगी। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट की हफ्ते में 1 दफ़ा गुड़ाई लाजमी करनी है, जिससे मिट्टी पोरस होगी और ऑक्सीजन अंदर जाएगी जड़ों तक, और सूरज की रोशनी भी मिलेगी, तो आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। तो ये काम आपने लाजमी करने हैं, ताकि आपके प्लांट के ऊपर जो है आपको अच्छी फ्रूटिंग मिले। इसके बाद आपने इस प्लांट को अब फुल धूप में रखना है, ताकि आपका प्लांट जो है फुल धूप में रखेंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, और इसके ऊपर जो फ्लावर्स बर्ड्स आई हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट होंगी। पार्शियल शेड में आपने बिल्कुल भी नहीं रखना, क्योंकि अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो दिन के टाइम भी सूरज की रोशनी जो है बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती। तो आप अपने प्लांट को फुल डे की सनलाइट पे रखें, डायरेक्ट सनलाइट पे, ताकि आपका प्लांट जो है अच्छे से ग्रो करे। तो इन चंद बातों का आप ख्याल रख के अपने प्लांट के ऊपर ज़्यादा हैवी फ्रूटिंग ले सकते हैं, जिससे आपके प्लांट के ऊपर जो है ज़्यादा फ्रूटिंग मिलेगी।
तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।